दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। अभिनंदन कोचिंग क्लासेस कालाइबल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष मैसूर आपका स्वागत करता हूं। आइए, अपन लोगों ने संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं। इसके आगे का जो टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड वो होता है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? अगर आपने इसके पहले अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हो संज्ञा और सर्वनाम के, तो पहले उन्हें वॉच करिए, उन्हें देखिए, तब जाके आपको ये अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखिए ये होता क्या है विशेषण। आपके सामने एक टॉपिक का नाम लिखा है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संज्ञा, जो अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता दे, क्या बता दे अपनी विशेषता, इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इनकी जो विशेषता बताएगा आपको उसको बोलेंगे अपन विशेषण। ठीक है, यह आपके सामने परिभाषा के माध्यम से मैंने क्लियर करा है। कैसा? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं अपन? विशेषण। ठीक है, विशेषण के भेद, ये विशेषण के प्रकार के, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये कुल मिला के 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला है आपका गुणवाचक। गुणवाचक मतलब ऐसी विशेषता जो गुणों को बताएगी, जो किसी भी व्यक्ति के गुणों को अगर प्रदर्शित करती है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक की विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखा भी है, जो गुणों को प्रदर्शित करे वो गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। अब गुण कैसे? जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे, जैसे अच्छा, मीठा, काला, गोल, पापी। ठीक है ना, अलग तरह लिखे। ठीक है ना, ये गुणों को देख रहा है कि बहुत अच्छा व्यक्ति, जैसे राम एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति थे, शिवाजी महाराज एक वीर योद्धा थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी महान राष्ट्रपिता उनके कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो गुणों को प्रदर्शित करे। ठीक है ना, जैसे आम बहुत मीठा फल है। ठीक है ना, अगला काला, वहाँ काला है, मतलब उसका गुण क्या हो जाएगा? काला। अगला गोल, वहाँ उसकी आकृति गोल है, उसकी आकृति चौखुट है, उसकी आकृति लंबी है। इस तरह से उसके गुण क्या हो जाएंगे? गोल, लंबी, चौखुटी है। ठीक है ना, पापी, ये दोष बताता है, ये भी गुण है कि ये पापी है ना, ये तो बहुत पुण्य काम करता है तो ये अच्छा व्यक्ति है, कोई गलत काम करता है तो ये पापी व्यक्ति है, दुष्ट है। इस तरह अपन बोलते हैं, इस गुण को प्रदर्शित ये कर रहा है। अगला है संख्यावाचक। देखो यहाँ पे संख्यावाचक और परिणामवाचक ये दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है ना, लिखे भी सेम ही है, कंफ्यूज भी हो गया आप लोग, समझो इसको। देखो संख्यावाचक जो संख्या को प्रदर्शित करे, लिखी परिभाषा मैंने, संख्या को प्रदर्शित करे वो संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। अब ये इसको भी 2 भाग में तोड़ दिया। कैसे? एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है ना, निश्चित मतलब डिसाइड करके दे दिया कि हाँ साहब ये है पूरा कंटेंट। ठीक है ना, अनिश्चित मतलब कोई कंटेंट नहीं, कितना भी ये हो सकता है। देखो यह लिखा 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। मैंने बोला कि आपको चलना है, कितना चलना है? 2 मीटर। ठीक है ना, मैंने आपको यहाँ से वहाँ तक का एक कंटेंट दे दिया कि आपको 2 मीटर की दूरी तय करना है। अगला 4 लीटर। मैंने बोला कि अंकल आप किसी दूध डेयरी पे जाके बोलो कि अंकल आप 4 लीटर दूध दे दो, तो वो 4 लीटर देगा आपको, नाप से फ्लास्क से लेगा और 4 लीटर आपको दे देगा। दूसरा 10 किलोमीटर। मैंने बोला कि आपको आज सफ़र तय करना है, कितना किलोमीटर का? 10 किलोमीटर का। ठीक, इस तरह से। अगला देखो अनिश्चित क्या होता है, उसमें आपको ये जो मैंने दिया आपको निश्चित वाली संख्या, ये संख्या नहीं दी जाएगी। उसमें क्या बोलेगा वो? अब ये संख्यावाचक तो तय होगा कि ये संख्या आपने को दे दी है, तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत हो गया। ठीक है ना, अगला लिखा है यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें क्या हो जाएगा? कुछ, थोड़ा। मैंने बोला आपको कुछ चलना है, थोड़ा, है ना, थोड़ा दूध दे दीजिए, है ना, थोड़ा रस दे दीजिए। इस तरह से जो देखने को मिलेगा वो अनिश्चित के अंतर्गत आएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है? परिणाम, परिणामवाचक। परिणाम का मतलब भी वही है, ये इससे ही रिलेटेड है, पर ये मात्रा को प्रदर्शित करेगा कि कितनी क्या मात्रा में। ठीक है ना, देखो ये भी निश्चित और अनिश्चित में इसको अपन ने तोड़ दिया है। 3 किलोमीटर, वही 3 किलोमीटर आपको तय करना है, ये निश्चित दे दिया है, परिणाम दे दिया उसने। 10 लीटर, कोई से भी आपको, जैसे किसी कैन में पानी भरना है तो कितना भरना है? 10 लीटर आपको भरना है। अगला थोड़ा दूध, थोड़े चावल दे दो, तो ये थोड़े मतलब इनमें क्या करा इसने तय करके नहीं दिया है कि आपको कितना चाहिए, सिर्फ बोल दिया है कि ये थोड़ा या थोड़े, ऐसे करके। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अनिश्चित के अंतर्गत, अनिश्चित परिणाम के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है ना, ये लगभग दोनों सेम ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक, जो संकेतवाचक होते हैं ये संकेतवाचक आपको संकेत करेंगे। ठीक है ना, कैसे? किसी और की ओर संकेत
होता हो वहाँ पे क्या आएगा, अपना संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएंगे, ठीक है ना। जैसे वहाँ सो रहा है, राम पढ़ रहा है ना, गोपाल मार्केट जा रहा है, इस तरह से जो होगा क्या होगा, ये संकेतवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलो देखते हैं। कुछ ही लिख पाया क्योंकि बोर्ड में कमी है, इसलिए थोड़े लिखे मैंने, 5 लिखे हैं। इस 5 के माध्यम से मैं आपको इनको अलग अलग डिवाइड करके बता दूंगा, ठीक है ना, कौन सा क्या क्या आपको बता रहा है। देखो ये लिखे हुए हैं, आप भी इसको करने की कोशिश करोगे, इसमें कौन सा तो अपना गुणवाचक है, कौन सा अपना संख्यावाचक है, कौन सा परिणामवाचक है, कौन सा अपना संकेतवाचक है। आप खुद भी वीडियो को रोक के इसको सोचो इसमें, क्योंकि इस तरह से आपको वहाँ पे एग्जाम में मिलेंगे और वो पूछ लेगा सीधा कि जैसे काला कुत्ता भौंक रहा है, बताइए इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मिलने वाले हैं, तो आप पहले से डिसाइड करके इसको करके देखिए, फिर मैं करवे रहा हूं, ठीक। चलो करते हैं अपन लोग। पहला है आपका काला कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ न कुछ विशेषण अपने को, मतलब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा अपन ने क्या पढ़ा था, संज्ञा मतलब जो किसी का नाम, कोई वस्तु, है ना, इस तरह से अगर किसी स्थान का अपने को ये बताए तो वो किसके अंतर्गत आएगा, संज्ञा के अंदर। संज्ञा के स्थान पर अगर कोई अपन किसी और वर्ण का उपयोग करते हैं, जैसे मैं, तुम, यू, दे, वे वगैरह जो ये आते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वही देखना है कि संज्ञा या सर्वनाम की अगर कोई विशेषता बता रहा है और वो विशेषता किसकी बता रहा है, वो इनमें से डिवाइड करके, तो अपने को वो उसमें टिक लगाना है, ठीक। देखो यहाँ पे काला कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा काला, ठीक है ना, काला शब्द दिख रहा है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था किसके अंतर्गत, गुणवाचक के अंतर्गत। इसका गुण क्या है, काला, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, अपना गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण इसके अंतर्गत है, ठीक। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है, मतलब काला है। अब बता दो मैंने यहाँ पे आपको कि अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, भूरा है, सफेद है, इस तरह जो गुण का प्रदर्शित करेगा वो गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला, चाय में चीनी थोड़ी कम है, क्या है, थोड़ी कम है। चाय में चीनी जो है थोड़ी कम है, कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है ना। चाय में चीनी थोड़ी कम है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, परिमाण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है, गिलास में कुछ दूध कम है, किस में कम है, गिलास में, यहाँ पे ये कुछ, तो ये भी क्या प्रदर्शित कर रहा है अपने को, परिणामवाचक प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। अगला है, मेरा भाई भोपाल जा रहा है, क्या हो रहा है, मेरा भाई भोपाल जा रहा है। अब ये किसी ना किसी को संकेत कर रहा है, किसको कर रहा है, मेरा भाई कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये संकेतवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, ये संकेतवाचक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे लिखा है 5 पुस्तक खरीदो, क्या खरीदो, 5 पुस्तक, कितनी खरीदनी है, 5। तो मैंने आपको पढ़ा है कि जहाँ पे आपको संख्या दिखे वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका संकेतवाचक के अंतर्गत। ये संकेतवाचक लिखा है, इसके अंतर्गत 5 पुस्तक आपको खरीदने को बोल रहा है, तो ये संख्यावाचक हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको अलग अलग इसको डिवाइड करके बताया, और यही इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको, इस तरह से वो देगा बना के पूरा, उसमें आगे लिख के दे देगा, बताइए इसमें कौन सा विशेषण है या कौन सी विशेषता बताता है। इस तरह से आपको देखना है कि वो जो भी अपना आ रहा है उसमें कि संज्ञा आ रहा है या सर्वनाम आ रहा है, तो संज्ञा और सर्वनाम की अगर विशेषता बता रहा है तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और आपको डिसाइड ये करना है कि वो गुणवाचक है कि संख्यावाचक है और परिणामवाचक है कि संकेतवाचक है, ठीक है ना। ये डिसाइड आपको इसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कंटिन्यू करना है तो लाइक तो करना पड़ेगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए।